नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सब फायर कोइन के बारे में। और आप सभी के काफ़ी बार कमेंट भी आते हैं कि फायर कोइन में अभी यहाँ पर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। और तो अभी इस वीडियो में सबसे पहले आपको पूरी डिटेल से इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो अभी मैंने ये कोइन मार्केट के पर इस फायर कोइन को ओपन किया है और यहाँ पर आप वन डे के चार्ट में देख सकते हैं कि अभी फायर कोइन है वो लगातार डाउन ही चल रहा है। और अभी यहाँ पर लगभग 0.03 0.29 के आसपास यहाँ पर एक बार थोड़ा सा यहाँ पर रेजिडेंस ले रहा है, यानी यहाँ पर थोड़ी सा रुकने की कोशिश कर रहा है। और आप देखेंगे यहाँ पर आप जो 1 मंथ की कैंडल है उसमें चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार डाउनफॉल के बाद डाउनफॉल ही, यानी कोई भी आपको 1 मंथ की कैंडल में अभी तक ग्रीन कैंडल नज़र नहीं आएगी, यानी सारी की सारी कैंडल हैं वो रेड ही रेड नज़र आ रही हैं। यानी यहाँ पर भी आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल पूरी तरह से डाउन ट्रेंड ही अभी तक नज़र आएगा। और यहाँ पर आप अभी इसकी प्राइस देखें तो $0.0336 के आसपास नज़र आ रही है। और यहाँ पर रैंक है वो 897 की नज़र आ रही है। इसके अलावा आप यहाँ पर वीकली चार्ट देख सकते हैं। वीकली चार्ट में भी आपको बीच बीच में कुछ कैंडल ग्रीन ज़रूर बनी हुई नज़र आ रही है, लेकिन ज़्यादातर जो कैंडल हैं वो रेड ही नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अभी तक जो रिकवरी शुरू होनी चाहिए वो रिकवरी यहाँ तक अभी तक शुरू नहीं हुई है। यानी यहाँ से कुछ इस तरह से काफ़ी कोइन है जिनमें यहाँ से इस तरह से रिकवरी शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तो फायर कोइन के आने के बाद काफ़ी सारे कोइनों ने बुल रन की शुरुआत हुई थी। और वहाँ पर 3x 4x 5x से लेकर कुछ कोइन ऐसे हैं जिन्होंने 10x तक का रिटर्न दिया है, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप इसका जो चार्ट है वो देखेंगे तो अभी इसका डाउन ट्रेंड ही नज़र आ रहा है, यानी रेड के बाद रेड ही लगातार कैंडल बन रही हैं, बीच बीच में इक्का दुक्की कैंडल है वो ग्रीन बनती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर आप जो इसका मार्केट कैप देखेंगे 15.21 मिलियन का नजर आएगा। टोटल सप्लाई और मैक्सिमम सप्लाई 1.5 बिलियन फायर कोइन की नज़र आएगी। और यहाँ पर ऑल टाइम हाई 0.50 नज़र आएगा और ऑल टाइम लो 0.03 के आसपास नज़र आएगा। इसकी जो सर्कुलेटिंग में सप्लाई है वो 452.06 मिलियन की नज़र आ रही है, यानी ये कोइन मार्केट की बात है। यहाँ पर आप चेक करेंगे तो और इसके अलावा मार्केट्स है यानी एक्सचेंज लिस्टिंग देखेंगे तो यहाँ पर आपको यूनिस्वेप, बाइबिट, गेटायो, MEXC, बिंगएक्स, सुपरएक्स, इन एक्सचेंजों पर आपको ये नज़र आएगा। और अब बात करते हैं कोइन गीको पर। कोइन गीको पर आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो मैक्सिमम चार्ट है वो आपको यहाँ पर नेगेटिव ही, यानी अभी तक रेड में ही नज़र आ रहा है। जहाँ से आया है उसके बाद इसमें डाउनफॉल ही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर थोड़ा सा रुकने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, लगभग $0.03 के आसपास से लेकर $0.03568 के आसपास यहाँ पर ये थोड़ा सा रुकता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। लेकिन यानी जो यहाँ पर लगातार अच्छी खासी गिरावट देखी जा रही थी वो गिरावट अभी यहाँ पर थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन फिर भी इसका ट्रेंड जो है वो अभी तक डाउन ही नज़र आ रहा है। और ट्रेंड डाउन होने का नज़र है इसकी जो टीम है वो अभी तक कुछ खास नहीं कर पा रही है, यानी अच्छी पार्टनरशिप होती हैं और कोइन के लिए अच्छा फंड जुटाना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट करवाना पड़ता है, तो वो चीज़ें इसमें अभी तक नहीं हो रही हैं क्योंकि इनमें लोग हैं वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि आपको यहाँ पर डाउनफॉल नजर आएगा। दूसरा कारण अभी मैं यहाँ पर और भी दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर मार्केट रैंक देखें तो कोइन गीको पर 2506 की मार्केट रैंक नज़र आएगी। मार्केट कैप आप यहाँ पर देख सकते हैं 14,60,497 का इसका मार्केट कैप नज़र आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर आप देखेंगे जो मैक्सिमम सप्लाई और टोटल सप्लाई तो 1.5 बिलियन की ही नज़र आ रही है, लेकिन जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो यहाँ पर सिर्फ 43.4 मिलियन की नज़र आ रही है। कोइन मार्केट कैप पर 450 या 52 मिलियन के आसपास नज़र आ रही थी, यानी अभी तक आपको दिखाया था। और यहाँ पर सिर्फ 43.4 मिलियन, यानी यहाँ पर कितना अंतर है देख सकते हैं आप। एक पर 43 मिलियन और एक पर 400 लगभग 50 मिलियन के आसपास। तो यहाँ पर भी काफ़ी डिफरेंस यहाँ नज़र आ रहा है। तो इसको भी जो फायर कोइन की जो टीम है उसको इस डिफरेंस को भी कम करना चाहिए और जो एक्चुअल में सर्कुलेटिंग में जितनी सप्लाई आई है उसका यहाँ पर वेरीफाई करवाना चाहिए।
और यहाँ पर आप एक्सचेंज पर देखेंगे तो फायर, बाईबिट, गेटायो, यूनिस्वेप, MEXC और बिंगेक्स, इन एक्सचेंजों पर आपको लिस्ट हुआ नज़र आ रहा है। और कोइन मार्केट के पर आपको सुपर EX जैसा एक्सचेंज भी यहाँ पर नज़र आ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो यानी कुल मिलाकर देखें तो आपको यहाँ पर जो एक्सचेंज है वो मात्र गिनती के 4-5 ही एक्सचेंज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिन पर अभी फायरकोइन लिस्ट हुआ है। तो ये भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव यहाँ पर न्यूज़, ये नेगेटिव ही मान सकते हैं इस कोइन के लिए, क्योंकि अभी तक मात्र जो 4-5 एक्सचेंज है इन्हीं पर लिस्ट हुआ है। यानी एक के बाद एक लगातार लिस्टिंग करनी चाहिए, और अभी तक कम से कम 40 से 50 एक्सचेंजों पर लिस्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि फायरकोइन को आए हुए काफ़ी टाइम भी हो गया है। और अब आते हैं सनक्रिप्टो ऐप पर। सनक्रिप्टो ऐप पर आप देखेंगे तो इसकी प्राइस 3 रुपये 10 पैसे के आसपास ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो अभी लगातार डाउनफॉल में ही नज़र आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा रुकता हुआ ज़रूर नज़र आ रहा है। पहले लगभग 3.25 रुपये के आसपास आया था, उसके बाद पंप देखने को मिला था, और फिर उस तरह से यहाँ से डाउनफॉल आके लगभग अभी 3 रुपये के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। यानी अभी तक देखा जाए तो फायरकोइन में अभी तक कोई अप ट्रेंड नहीं देखने को मिला है, और लगातार डाउन ट्रेंड ही नज़र आ रहा है। और यही है कि आप जब तक कोइन में अच्छे से डेवलपमेंट नहीं करेंगे और साथ में ही लोगों में आप विश्वास नहीं बना पाएंगे, तो कोइन इसी तरह डाउन ही चलेगा। और काफ़ी बार देखने को मिलता है कि काफ़ी सारे कोइन है वो इस तरह से डाउन में आते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट में अच्छी खासी हाइप बनती है, मार्केट में ग्रीनरी आती है, यानी मार्केट ऊपर जाता है, तो वो निश्चित तौर पर इस तरह से ऊपर चले जाते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा अप ट्रेंड अभी तक फायरकोइन में नहीं देखने को मिला है। मैंने भी यहाँ पर फायरकोइन में बाइंग की थी, लेकिन अच्छे खासे लॉस लेने के बाद मैंने भी यहाँ से सेल कर दिया था, क्योंकि आप देख सकते हैं लगातार इसका अभी तक अप ट्रेंड शुरू ही नहीं हुआ है। यानी लगातार डाउन के बाद डाउन ही देखने को मिल रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट में कितने कोइन आ रहे हैं जो अचानक से आ जाते हैं और अच्छी खासी हाइप के साथ अच्छा खासा रिटर्न भी दे जाते हैं। जैसे अभी नोट कोइन ने दिया था, अच्छा खासा रिटर्न दिया था, माइनिंग का प्रोजेक्ट था, और 1-1.5 महीने 2 महीने के आसपास इसकी माइनिंग चली थी, और उसके बाद अच्छा खासा रिटर्न भी दिया था। 1 रुपये के आसपास लिस्ट हुआ था, और उसके बाद फिर से डाउनफॉल आने के बाद फिर से अच्छा खासा यू टर्न लेकर लगभग 2.5 रुपये के आसपास पहुंच गया था। तो जब तक इनकी टीम अच्छे से वर्क नहीं करेगी, और तो आप समझ सकते हैं कि इस समय मार्केट में अच्छे अच्छे कोइन आ रहे हैं, तो इस कोइन को कौन बाई करना चाहेगा। लेकिन अभी जिन्होंने ऊपर की बाइंग बनाई है और उनका एवरेज काफ़ी अधिक ऊपर का है, तो वो यहाँ पर एक छोटी सी एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अब आपको सबसे बड़ी बात यह है कि जब इसका अप ट्रेंड शुरू हो उस समय आप थोड़ी सी और बाइंग बना सकते हैं। यानी यहाँ पर इस तरह से चला जाए और उसके बाद यहाँ से कुछ इस तरह से फिर से अप ट्रेंड शुरू हो इस तरह से, तो उस समय आप एक छोटी सी फिर से बाइंग बना सकते हैं और अपना एवरेज भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि टीम अच्छे से वर्क करे और बड़े बड़े एक्सचेंजों पर लिस्टिंग हो, तो उस समय आप यहाँ पर इसमें फिर से बाइंग बना सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये एक्सचेंज लिस्टिंग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और इसी का नेगेटिव कारण है कि यहाँ पर आ रही ये लगातार डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। और दूसरा कारण है कि इनकी जो खुद की टीम है वो ही यहाँ पर कोइन सेल कर रही है, उसी की वजह से यहाँ पर इसमें आप देखेंगे तो ये डाउनफॉल नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आप इनके एक्स अकाउंट पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पास लगभग 4,70,000 फॉलोअर हैं, और यहाँ पर भी लगभग ये एक्टिव रहते हैं। दिन में 1 या 2 मैसेज इनका ट्वीट आ ही जाता है। यानी ट्विटर पर कुल मिलाकर थोड़े बहुत सक्रिय हैं, लेकिन जो मेन रीज़न है वो यहाँ पर एक्सचेंज लिस्टिंग का है। एक्सचेंज लिस्टिंग नहीं करते हैं। दूसरा, इनकी जो खुद की टीम है वो यहाँ पर इसमें पैसे डालती नहीं है, और बाकी की पैसे डालने की बजाय खुद ही सेल करती रहती है। उसी का भी यहाँ पर एक नेगेटिव कारण है। तो ये थी इसमें सारी डिटेल। अब आपको इसमें अच्छा लगे तो आप बाइंग बना सकते हैं, और यदि नहीं लगे तो आप यहाँ पर इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक इनका जो अप ट्रेंड है वो शुरू नहीं हुआ है। जैसे ही अप ट्रेंड शुरू हो तो उस समय आप छोटी मोटी आप बाइंग बना सकते हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर सकते हैं।